अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही है, सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत जारी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ अग्निवीर योजना को लेकर के लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की, सदन में झूठ बोला, बल्कि दूसरी ओर किसानों को लेकर के भी राहुल गांधी ने झूठ बोलने का प्रयास किया। फिर क्या था, इसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश किया, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को लेकर के जिस तरीके से बेबुनियाद आरोप राहुल गांधी की ओर से केंद्र सरकार पर लगाए गए, तो इसको लेकर के कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया कि जो आरोप राहुल गांधी ने बीजेपी पर किसानों को लेकर के लगाए हैं, उन बयानों को राहुल गांधी सत्यापित करें। यानी कि राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि साफ तौर से न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह बल्कि किरण रिजिजू ने भी ये बोल दिया है कि आज राहुल गांधी ने जिन जिन बयानों को बोला है, बिना किसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन तमाम बयानों को सत्यापित किए जाएंगे, खासकर अग्निवीर योजना को लेकर के। आपको बता दें कि सरकार को घेरने की कोशिश में हर बार राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन जाती है। सदन में राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर के बोल रहे थे और इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और कहा कि सदन में गलत बयानबाजी करके संसद को भ्रमित करने की कोशिश ना करें। बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर गति प्राप्त अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। दरअसल यहां पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार इसे अग्निवीर योजना कहती है, लेकिन यहां पर शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि उन्होंने तो साफ तौर से विवादित बयान देते हुए अग्निवीर योजना पर विवादित बयान देते हुए राहुल गांधी ने इसे यूज एंड थ्रो मजदूर तक बता दिया, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं से रहा नहीं गया और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फौरन इस झूठ का पर्दाफाश किया, जिसके बाद राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि ये तो किसानों को आतंकवादी कहते हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें तुरंत जवाब दिया और कहा कि इस तरीके से झूठी बयानबाजी राहुल गांधी नहीं कर सकते, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में उन्हें सबूत दिखाने पड़ेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। इसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी पर तमतमा गए। उन्होंने गुस्से में कहा कि आप आरोप नहीं लगा सकते, आपको इन तमाम बयानों को लेकर के प्रमाण देना होगा, सत्यापित करना पड़ेगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान सदन में उबल पड़े। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, किसानों से एमएसपी पर खरीद हो रही है। अब 14 खरीफ फसलों के रेट हमने तय किए हैं। ये बताएं कि जब इनकी सरकार थी तब कितने फसलों पर एमएसपी मिलती थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उस समय खरीद भी नहीं होती थी। शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी है।
सुनिए पहले किस तरीके से जुबानी जंग के तहत शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी के बीच किसान मुद्दों और एमएसपी को लेकर के ये बातचीत हुई है। स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर ने किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट हमने तय किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी दी जा रही है। MSP with legal guarantee, Speaker sir. The issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give them. गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान पहली बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार ये लोकसभा का सत्र है तो उन्होंने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। शिवराज सिंह चौहान सदन में तल्ख तेवर में नजर आए, ऐसा तेवर उनका पहले कभी देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी ने एक वाकया का जिक्र करते हुए कहा कि अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं लेकिन हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उन्हें शहीद नहीं कहते, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को मुआवजा नहीं मिलेगा। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता, अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। जिसके बाद केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेयर को एड्रेस करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि गलत बयानबाजी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो 1 करोड़ की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। गलत बयानबाजी से सदन को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर के जिस तरीके से भ्रामक खबर फैलाने की कोशिश सदन में की, इसका तुरंत पर्दाफाश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से किया गया। एक बार आप भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच की ये जुबानी जंग सुनिए। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है सर, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी
आम जवान को पेंशन मिलेगी। जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है, और आप उससे कहते हो, ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। स्पीकर सर, स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने आसन से मांग की है कि वो राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बयानों की सत्यता की जांच करवाए। दोनों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा है कि राहुल गांधी को उनके झूठ के लिए यूं ही बचकर निकलने नहीं दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये संसद है, यहाँ झूठ नहीं बोला जा सकता। जिस तरीके से आज राहुल गांधी को पूरा भरपूर समय दिया गया था, 1 घंटे से भी ज्यादा उन्होंने अपनी स्पीच दी है लोकसभा में। ऐसे में उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर के बाद मंत्रियों ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों का खंडन किया और इसके बाद ये भी कहा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें सत्यापित करना होगा। देखना होगा कि राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर के क्या कोई एक्शन होता है, क्या राहुल गांधी अपने बयानों पर टिके रहेंगे, क्या उसे सत्यापित करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।